हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन और हम आ गए एक और नया वीडियो लेके। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो भी यहाँ पर हमारे जो साइट के इंजीनियर्स हैं या जो भी हमारे जो बिलिंग इंजीनियर्स हैं उनके लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर आज हम बात करने वाले हैं बिलिंग से रिलेटेड। क्योंकि जब भी दोस्तों अगर आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग इंजीनियर काम कर रहे हो तो आप जब एक आरए बिल सबमिट करते हो अपने क्लाइंट को, तो कौन कौन सी शीट्स होती हैं वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। क्या क्या चीजें डिडक्शंस होती हैं, क्या क्या चीज डिडक्शंस नहीं होती हैं, क्या चीज परसेंटेज हमें लेना होता है, कौन कौन सी शीट्स यहाँ पर होती है, तो उस सारे शीट्स के बारे में आज हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस सेशन में आखिर तक। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हमारी एक्सेल शीट के ऊपर। अब आप यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमें एक इंडेक्स बना के देना होता है कि जब भी आप यहाँ पर एक फर्स्ट आरए बिल यहाँ पर आप सबमिट करते हो अपने क्लाइंट को, ठीक है। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जो आपका जो क्लाइंट है उसको आप कौन कौन सी जो शीट्स हैं वो आप यहाँ पर आप सबमिट कर रहे हो। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है, जो भी आप डाटा दे रहे हो। उसके बाद उसका जो एक पर्टिकुलर जो पेज नंबर है वो भी यहाँ पर आपको देना होता है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले चीज के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर आप लिखा है फर्स्ट के अंदर कि यहाँ पर आपको एक सबमिशन लेटर देना होता है जिसके अंदर आपको जो आरए बिल का नंबर है वो लिखा होना चाहिए। आपको यहाँ पर टैक्स इनवॉइस देना होता है। आपको यहाँ पर सीओपी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट जो होता है वो क्या होता है। उसके बाद आपका जो मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट है तो ये देना होता है। उसके बाद बीजी मतलब दोस्तों यानी कि बैंक गारंटी, जो बेसिकली हमें यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको अगर यहाँ पर मोबिलाइजेशन देता है तो यहाँ पर बैंक गारंटी एज अ कॉन्ट्रैक्टर को वहां पर देनी होती है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर काफी सारी आप यहाँ पर जो शीट्स हैं आप देखोगे तो 20 से 22 शीट्स हैं। तो ये सारी शीट्स है, बट ये एक वीडियो के अंदर सारी चीजें नहीं हो सकती, तो इसको हम अलग अलग पार्ट्स के अंदर इस वीडियो को हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो शीट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी शीट्स होना चाहिए, जो बेसिक जो शीट्स है आपको कौन सी शीट्स आना चाहिए, और उसके बाद जो डिडक्शंस होते हैं वो कौन से डिडक्शंस होते हैं, कौन सी शीट्स में डिडक्शंस होते हैं, तो वो सारी चीजों के अंदर हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर सबसे जो पहली शीट है वो हमारी सीओपी है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट है, उसको हमें देखना होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है जैसे कि सीओपी है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो डिटेल्स होती हैं वो सारी यहाँ पर जो हम डिटेल्स होंगी वो हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। जो भी आरए बिल का होगा या पीरियड ऑफ मेजरमेंट होगा, डेट ऑफ सबमिशन हम कब कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी थी, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, तो जो भी हमारी जो बेसिक डिटेल्स होती है कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी की, है ना, वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर देनी होती है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर जब भी आप एक सीओपी देते हो यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट देते हो, उसके अंदर तो आपको यहाँ पर सबसे पहले उसका जो डिटेल्स होती है, एक सीरियल नंबर होता है, यहाँ पर उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। तो अमाउंट अप टू प्रीवियस बिल, यानी कि अगर इससे पहले कोई अपने अगर दी है फर्स्ट आरए बिल से तो पहले कुछ नहीं हो सकता, तो उसका आ जाएगा। उसके बाद अमाउंट इन दिस बिल, यानी कि जो आप फर्स्ट आरए बिल दे रहे हो उसका अमाउंट जो वर्क डन है वो कितना होगा, और यहाँ पर आपका जो क्यूमुलेटिव अकाउंट है अभी तक का वो कितना होगा। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं जब आप सीओपी भरते हो तो उसके अंदर ये सारी चीजें आती है। अब दोस्तों इसके अंदर सबसे पहली चीज हमारी आ जाती है वर्क डन, ठीक है। अब दोस्तों ये वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का मतलब दोस्तों होता है कि जो भी आपने पहले आरए बिल के लिए, जैसे कि नॉर्मली जो हमारा बिल बनाया जाता है वो हमारा मंथली वाइज हमारा जो बिल होता है वो बनाया जाता है। तो उस मंथली वाइज के अंदर कितना आपने काम कर दिया है, ठीक है, चाहे आपने एक्सकेवेशन की हो, चाहे आपने पीसीसी की हो, चाहे आपने मैसनरी वर्क किया हो, चाहे आपने शटरिंग किया हो, कितना आपने जो भी आपने काम किया है तो उसका आपका जो भी रुपीस बनेगा वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा वर्क डन हो जाता है। अब ये वर्क डन बनाने के लिए सारी चीजें कहां से आती हैं, उसके लिए आपको 2 से 3 शीटें यहां पर आपको बनानी होती है। तो उस शीट पे हम यहां पर चलते हैं। अब दोस्तों जो हमारा ये वर्क डन होता है तो इसके लिए दोस्तों आपको यहां पर जो मेजरमेंट एमबी होती है वो हमें यहां पर सबसे पहले हमें यहां पर बनानी होती है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हमारी एक मेजरमेंट शीट आ जाती है। अब मेजरमेंट शीट के अंदर कुछ हमारी एक डिटेलिंग होती है, नॉर्मली आपको पता है लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले आप देखोगे सीरियल नंबर हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा कि जो भी आप यहां पर काम कर रहे हो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसकी यूनिट आ जाएगी, जितना नंबर्स होंगे यानी फॉर एग्जांपल जो फुटिंग है या कॉलम से या बीम से वो कितने नंबर हैं, उनकी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है और जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर आपको आ जाएगी, और उसी के साथ साथ कुछ रिमार्क होगा तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
तो इसी तरह से आप देखोगे जो भी हमारा एक्सकेवेट, जैसे कि हमने यहाँ पर जो भी हमारा काम हुआ है उस एक महीने के अंदर प्रोसीजर के अंदर, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर पूरी एमबी के अंदर बना लेंगे। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक्सकेवेशन का काम हो गया, फिर प्लिन बीम का एक्सकेवेशन हुआ है, तो उनकी जो टोटल जो क्वांटिटी है दोस्तों उसके हमें यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे कि जो भी हमारा एक्सकेवेशन का काम हुआ है उसको हम यहाँ पर डायरेक्ट पूरा टोटल कर लेते हैं। देखिए आप जैसे कि देखोगे यहाँ पर 819 क्यूबिक मीटर यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। उसके बाद अर्थ फिलिंग का काम है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी हम यहाँ पर पूरा काम करेंगे एक महीने के अंदर, तो उसका पूरा हम डाटा इस तरह से हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले जो BOQ है जो कि आपको क्लाइंट से मिला होगा उसकी आपको यहाँ पर जरूरत होती है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट शीट को हम बनाते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट के लिए आपको एक तो BOQ की जरूरत है और दूसरा आपको मेजरमेंट जो शीट हमने डिस्कस करा उसकी आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पर उसका जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर आ जाता है, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, UOM मतलब उसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो आ जाएगा, उसकी जो क्वांटिटी है। अब दोस्तों ये जो आप क्वांटिटी देख रहे हो जैसे कि 1345 क्यूबिक मीटर यहाँ पर जो क्वांटिटी आप देखोगे, तो ये बेसिकली क्वांटिटी कहां से आई? हमारी जो BOQ की क्वांटिटी है, जो हमारा थ्योरेटिकल जो क्वांटिटी है वो होगी, तो वो वहां से आई है। उसके बाद जो रेट है, यानी कि जो भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर का रेट है, जैसे कि 115 रुपए के अंदर वो एक्सकेवेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो रेट आ जाएगा। अब इसके अंदर मेन चीज ये वाला पार्ट तो हमारा BOQ के अंदर दिखा रहता है ना, ये वाला पार्ट हमारा BOQ का होता है। लेकिन उसके बाद अब आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट होती है, यहाँ पर हमारी सबसे पहले यहाँ पर लिखा है प्रीवियस क्वांटिटी, यानी कि अगर आपने एक्सकेवेशन की पहले कोई क्वांटिटी करी हुई है तो वहां पर उसका प्रीवियस का पूरा जो वर्क है वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर वो जीरो या हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब दिस बिल क्वांटिटी के अंदर दोस्तों क्या होगा, दिस बिल के अंदर यानी कि जो आपने उस पूरा एक महीने के अंदर जो काम किया है उसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि आप देखोगे 819.64 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी हो जाएगी, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसकी जो क्यूमुलेटिव क्वांटिटी है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि जो प्रीवियस है और जो प्रेजेंट है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, क्यूमुलेटिव की जो हमारी क्वांटिटी होती है वो हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो एक तरफ हमारी क्वांटिटी की बात होती है और उसी की हम अमाउंट भी होता है इसके अंदर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीवियस अमाउंट है, तो जो भी जो हमने प्रीवियस जितना भी काम करा है वो हमारा कितना अमाउंट का हुआ है, तो यहाँ पर वो अमाउंट का आ जाएगा। उसके बाद दिस बिल अमाउंट यानी कि जो भी हमने एक महीने के अंदर जो भी काम किया है उसका कितना रुपए बना, कितना खर्चा हुआ, तो उसके जैसे आप देखोगे यहाँ पर 94,259 आ जाएगा। और क्यूमुलेटिव अमाउंट का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि जो प्रीवियस अमाउंट है वो और जो हमारा दिस बिल अमाउंट है यानी कि जो प्रेजेंट अमाउंट है, उन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्यूमुलेटिव अमाउंट हमारा बन जाता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट होती है वो हमें यहाँ पर बनानी होती है, चाहे वो हमारी साइट डेवलपमेंट की हो, चाहे वो हमारी अर्थवर्क की हो, चाहे वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे वो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट की हो। तो इसी तरीके से जो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट शीट होती है वो हमें यहाँ पर बनानी होती है। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्ट बना ली, अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट की भी जो समरी यानी कि जो भी हमारा अर्थवर्क होगा या हमारा जो PCC होगा या जो हमारा RCC हो रहा है या जो हमारा शटरिंग वर्क हो रहा है, तो उनको भी हमें यहाँ पर समराइज करना होता है, ठीक है। तो जिसके लिए जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक हमारी समरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट शीट बनी हुई है। तो दोस्तों इसके अंदर आप सबसे पहला जो पॉइंट है, क्योंकि हमें यहाँ पर समराइज करना है सारे पार्ट को, तो सबसे पहले इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर सबहेड दिखेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ एरियाज, यानी जहां जहां एरिया में हमने जिस चीज के अंदर हमने काम किया है वाला। अब उसके लिए आपका जो प्रीवियस है वो वाला, अमाउंट इन दिस बिल यानी कि जो भी हमने अमाउंट ये वाला जो हमने एब्स्ट्रैक्ट किया उसका, और यहाँ पर दोनों का टोटल यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको हमेशा याद रखना कि जब भी आप यहाँ पर समराइज करेंगे तो यहाँ पर आपको हमेशा जो आपका करंट बिल का होगा यानी कि जो आपका अमाउंट इन दिस बिल है, यहाँ पर आपको सारी चीजें आपको करनी होंगी। अब इसके अंदर आप देखोगे कि सबसे पहला हमारा पार्ट आ जाता है कि साइट डेवलपमेंट एंड अर्थवर्क, ठीक है। तो इसका जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर कितना आ रहा है कि 2,58,438 रुपए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों को हम ऐड कर लेंगे। अब देखो ये जो 2,58,000 है ये कहां से आया, ये हमारा अमाउंट का आया है। हमें यहाँ पर क्वांटिटी की बात नहीं करना है, हमें यहाँ पर अमाउंट की बात करना है। तो यहाँ पर हम आप एब्स्ट्रैक्ट में जाओगे, अब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप आखिरी में जाओगे यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पर 2,58,438 रुपए है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको इससे लिंक कर देना है समरी से, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो है कि यहाँ पर
यहाँ से हम इसको लिंक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा। उसी तरीके से जितना भी हमारा कॉन्क्रीट वर्क हुआ है, यानी कि प्लेन एंड आरसीसी, प्लेन पीसीसी हो या आरसीसी हो, तो उन सब का हमें यहाँ पर उसकी समराइज करनी है, उन सबका एडिशन यहाँ पर हमें कर लेना है। जैसे आप देखोगे ये हमारा पूरा कॉन्क्रीट वर्क है, कॉन्क्रीट वर्क प्लेन एंड आरसीसी, तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर हमने पीसीसी की भी करी, यानी कि M15 आप देखोगे, ठीक है। उसके बाद ये सारा हमारा पीसीसी का वर्क हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अब डीपीसी है और यहाँ पर हमारा आरसीसी स्टार्ट हो गया। तो आखिरी में आप देखोगे तो यहाँ पर हमने उसका जो टोटल है वो हमने पीसीसी प्लस आरसीसी करा हुआ है। तो इस टोटल का जो समरी हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो 84,64,132। तो इसी तरह से जो भी हम वर्क करेंगे उसकी यहाँ पर हम समराइज करेंगे और आखिरी में आप देखोगे तो यहाँ पर हमने इनका जो टोटल है वो डाली, जो कि आपका 1,13,10,259 रुपए यहाँ पर आपका आ गया। तो यही जो पार्ट है दोस्तों, यही हमारी सारी चीजें क्या होती है, यही हमारी सारी चीजें वर्क डन के अंदर आती हैं। अभी यहाँ पर हमें माइनस नहीं करना, क्योंकि हम सीओपी में जाके उस चीज को हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यही जो पार्ट है 1,13,00,000, तो यही चीज आपकी यहाँ पर सीओपी में आपको दिखेगी। ये आप देखोगे यहाँ पर आपको हमेशा अमाउंट इन दिस बिल के अंदर करना है, तो 1,13,10,259 रुपए यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई हो कि हमने जो वर्क डन है वो हमने किस तरह से यहाँ पर किया था। अब दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आ जाती है, यहाँ हमारा आ जाता है चेंज ऑर्डर एंड क्वांटिटी वेरिएशन। अब दोस्तों चेंज ऑर्डर और क्वांटिटी वेरिएशन का मतलब क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट शीट पे आते हैं, ठीक है, और आपकी जो क्वांटिटी है दोस्तों यहाँ पर 1345 आपको यहाँ पर दी कि आपको 1345 आपको जो क्वांटिटी है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी वो आई थी, लेकिन अल्टीमेटली जो 1345 की जगह 1400 किसी तरीके से क्वांटिटी हो जाती है, तो वो क्या आपकी क्वांटिटी जो वेरिएशन है वो आपका वहां पर आ जाता है। यानी कि जो क्वांटिटी बीओक्यू में दी थी उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी, यानी कि प्लस के अंदर या माइनस के अंदर किसी भी तरीके का जो वेरिएशन आता है क्वांटिटी में, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी वेरिएशन हम कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा आ जाता है सब्स्टिट्यूट आइटम। अब सब्स्टिट्यूट आइटम का दोस्तों मतलब क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर जो मटेरियल है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर जो क्लाइंट है वहां पर हमारा लिखा हुआ था कि वहां पर फ्लोरिंग के अंदर विट्रीफाइड टाइल लगानी, लेकिन उस विट्रीफाइड टाइल की जगह वहां पर अगर हम मार्बल लगा रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट आइटम। यानी कि एक आइटम की जगह उसकी जगह हम दूसरा आइटम लगाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट आइटम। तो किसी भी तरीके का अगर जो भी सब्स्टिट्यूट आइटम होगा तो यहाँ पर हम उसका पूरा हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि नॉन शेड्यूल और एक्स्ट्रा आइटम। अब इसका मतलब क्या होता है, नॉन शेड्यूल और एक्स्ट्रा आइटम दोस्तों ये बेसिकली वो आइटम होता है जो हमारा बीओक्यू के अंदर नहीं दिया जाता, ठीक है। क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट आइटम होगा वो तो हम कर लेंगे, बट जो नॉन शेड्यूलिंग आइटम है या एक्स्ट्रा आइटम है ये हमारा बीओक्यू के अंदर नहीं दिया जाता। जैसे फॉर एन एग्जांपल के तौर पे एक हमारी जो फुटिंग है, एक हमारी जो यहाँ पर फुटिंग है उसकी जो एक्सकेवेशन थी, तो उसकी हमें जो एक्सकेवेशन करनी थी वो हमें कितनी करनी थी, 1.5 मीटर की करनी थी, यानी कि 1.5 मीटर की हमें यहाँ पर करनी थी। लेकिन किसी वजह से जो हमारी जो एक्सकेवेशन है वो हमारी बढ़ गई है, यानी कि इतनी जो एक्सकेवेशन थी ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एक्सकेवेशन फॉर एग्जांपल 500 mm मेरी और बढ़ गई, यानी कि 0.5 मीटर अगर हमारी ये बढ़ गई है तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसकी जो पार्ट था ये हमें बीओक्यू के अंदर नहीं दिया गया था। अब क्लाइंट बोले कि आप एक्स्ट्रा करो, ठीक है, तो अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जो हमारा बढ़ रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कहते हैं। तो इसके लिए आपको एक अलग से शीट जो होती है, जो हमारी जॉइंट मेजरमेंट रिपोर्ट शीट होती है, वो हमें करना होता है। तो इसका भी हमें यहाँ पर अलग से जो क्लेम होता है वो हमें यहाँ पर मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेसिक रेट वेरिएशन। अब दोस्तों बेसिक रेट वेरिएशन के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब आपका यहाँ पर जो टेंडर अमाउंट है जब पास हुआ होगा तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक सीमेंट है तो उसका फॉर एग्जांपल जो सीमेंट का रेट है वो 250 वहां से बेसिक रेट दिया था टेंडर अमाउंट के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली जब कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू किया तो उसको वही जो प्राइस है वो आपको 265 यानी कि 265 रुपीज का पड़ा। तो यहाँ पर आपको जो 15 रुपए का यहाँ पर वो वेरिएशन देखने को मिला है, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से कैलकुलेट करना होता है, तो इसके लिए भी आपको एक सेपरेट शीट बनानी होती है, जिसके लिए मैं आपको डायरेक्ट एक सेपरेट शीट पे लेके चलता हूं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर आपको एक पूरा दिखेगा, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ सीरियल नंबर आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आपका बिल नंबर आ जाएगा। अब कहाँ से आप करो, जैसे कि यहाँ पर अल्ट्राटेक की हमारी हो रही है, अब बिल नंबर कौन सा था, तो यहाँ पर बिल आ जाएगा, उसकी जो यूनिट है वो आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर लिखा एज पर टेंडर, है ना, यहाँ पर आपका रेट लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका अमाउंट लिखा हुआ है, और यहाँ पर एज पर एक्चुअल कितना आया था वो यहाँ पर लिखा है एज पर रेट, और यहाँ पर जो हमारा अमाउंट होता है वो। तो अब इसके अंदर दोस्तों जैसे कि आप देखोगे कि ये वाले पार्ट के अंदर आप देखोगे कि जो नॉर्मल जो हमारी क्वांटिटी आई थी, यानी कि जो हमने बुलवाई थी वो हमारी कितनी थी, 5000 हमने यहाँ पर बुलवाई थी,
और जो हमारा जो रेट पड़ा था उसका, यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट था, जो कि एज पर जो टेंडर अमाउंट था वो हमारा 250 रुपीज था। तो हमने क्या किया, इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरा कितना आ गया यहाँ पर, 12,50,000 रुपए हमारा यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो उसको एक्चुअल पड़ा था वो आप कितना था, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर 265 रुपए था, ठीक है। अब वो 265 रुपए था, उसको अगर हम यहाँ पर सीधे मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से, तो आप देखोगे यहाँ पर 13,25,000 रुपए आ गया। अब इसके अंदर अगर हम डिफरेंस करें, यानी कि टेंडर और एक्चुअल को, अगर हम एक्चुअल में से टेंडर को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएशन बना है वो हमारा 75 रुपीज का आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट है हम उन सबको यहाँ पर पूरा हम ऐड कर देंगे, और आखिरी में एक हमें वहां पर क्या है कि पूरा जो हमारा जो आया उसका हमें एक एवरेज यहाँ पर हमें रेट निकालना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि आप देखोगे जो हमारा एवरेज जो बेसिक रेट था, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर हमने एक एवरेज निकाल लेंगे। क्या करेंगे एवरेज निकालने के लिए, कि जो भी हमारी एक्चुअल कॉस्ट आई है, यानी कि जो भी हमारी एक्चुअल आई थी, है ना, ये जो 32,90,000 आई थी, उसको हम सीधे सीधे जो क्वांटिटी उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी एवरेज जो कॉस्टिंग आई थी वो हमारी 263 रुपीज यहाँ पर आ जाएगी, है ना, ठीक है। तो यही 263 रुपीज हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब उसी के साथ से जो हमारा टेंडर का हुआ था वो हमारा 250 रुपीज था, तो वो आ जाएगा। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा एक बैग के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 13 रुपए 20 पैसे के हिसाब से यहाँ पर हमें एक बैग के जो डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये पूरी जो शीट है वो आपको यहाँ पर आपको बनानी होती है। अब दोस्तों उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको सिक्योर्ड मटेरियल एडवांस, यानी कि किसी भी तरीके का अगर जो क्लाइंट है अगर आपको किसी तरीके का जो एडवांस मटेरियल देता है आपको काम शुरू करने के लिए, तो यहाँ पर आपका जो भी पार्ट होगा उसकी भी आपको एक अलग सी जो शीट है वो भी आपको यहाँ पर बनानी होती है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक सिक्योर्ड एडवांस शीट भी आपको यहाँ पर दे रखी है। अब सिक्योर्ड एडवांस बेसिकली क्या होता है कि किसी भी तरीके का जो क्लाइंट होता है, तो अगर आपको वो एडवांस के अंदर मटेरियल अगर वो प्रोवाइड करवा रहा है आपको, तो उसकी भी आपका क्या करना पड़ता है कि वो रिकवरी होती है, क्लाइंट रिकवरी करता है, तो उसकी भी यहाँ पर एक शीट बनाई जाती है जो कि आप क्लेम कर सकते हो। कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पूरी शीट बनाई जाती है, ठीक है। तो सिक्योर्ड एडवांस पेमेंट की यहाँ पर एक पूरी इस तरह से पूरी एक जो शीट होती है उसके अंदर सीरियल नंबर होता है, बिल डेट होती है, इनवॉइस होता है, यूनिट होता है, डिलीवर्ड क्वांटिटी होती है बीओक्यू रेट के हिसाब से। तो ये सारी चीजें हमारी उसके अंदर आती है, क्योंकि जो कि हमें बीओक्यू रेट से 55% लेना होता है। अब ये सारी चीजें आपकी जो होता है कि वो टेंडर अमाउंट के अंदर टेंडर के अंदर आपका लिखा रहता है, तो उसको आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको रीड आउट करना होता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है एस्केलेशन का। तो अब दोस्तों एस्केलेशन के अंदर बेसिकली क्या चीज हो जाती है, सबसे पहले आपको एस्केलेशन का मतलब समझना होगा। अब दोस्तों कोई भी हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर किसी भी रेट का जो फ्लक्चुएशन होता है इंडस्ट्री के अंदर पर मंथ के हिसाब से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा सीमेंट था, अब उसका फॉर एग्जांपल पहले महीने में वो अगर 300 रुपए थी, लेकिन अगर हम उसके तीसरे या चौथे महीने के अंदर जाएंगे तो वो 350 रुपए हो जाएगी। अब ये जो रुपीज है वो कौन बियर करेगा, कॉन्ट्रैक्टर बियर करेगा या यहाँ पर क्लाइंट बियर करेगा, तो उसी चीज का पूरी डिटेल चीज बनाना, तो वही हमारा पूरा एक एस्केलेशन होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक पूरा आपका जो एस्केलेशन है उसकी पूरी शीट बनी हुई है। अब ये किस तरह से होती है, एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, तो इसलिए हमने एक अलग से एक यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया, तो आप जा सकते हैं, मैं यहाँ पर थंबनेल और लिंक डलवा दूंगा, तो वहां से आप एस्केलेशन आप देख सकते हो कि हम किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों इसके बाद अब हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर अब हमें टोटल अमाउंट हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। तो जितना भी अमाउंट है उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, जीएसटी लगाया जाता है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमें सीजीएसटी और एस यानी कि हमें स्टेट वाइज और जो हमारा सेंट्रल वाइज होता है दोनों में हमें 18% दोनों को मिला के देना होता है। तो यहाँ पर जो भी हमारा जो टोटल है उसका हम यहाँ पर 9% करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल मिला के जो यहाँ पर हमारी कॉस्ट आ जाएगी हमारी 1,75,00,000 की हमारे यहाँ पर तकरीबन आ जाएगी। दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एडहॉक पेमेंट की। तो जो कि हमारा 70 से 90% का होता है, जो कि हम इस वजह से देते हैं ताकि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसका जो कैश फ्लो है वो हमारा यहाँ पर बना रहे, ठीक है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम करता है उसका यहाँ पर हमें 70% यहाँ पर हमें जो होता है वो हमें यहाँ पर देना होता है कि किसी भी तरीके का अगर हम यहाँ पर हम देंगे तो यहाँ पर अपन जो भी पेमेंट होगी वो हम यहाँ लिख देंगे और उसका यहाँ पर हम जो भी टोटल होगा वो उसका हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं उसकी रिडक्शन की। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो एडहॉक पेमेंट है, यहाँ पर अगर आप किसी तरीके की हम उसको नॉर्मली जो एडहॉक पेमेंट उसको हम ऑलरेडी दे चुके हैं तो उसकी जो रिडक्शन है वो होगा। उसके बाद दोस्तों जो हमारा टीडीएस होता है, ठीक है, यानी कि टैक्स डिडक्शन
रिसोर्सेज जो होते हैं जो कि हम नॉर्मली 2% लेते हैं, यानी कि अगर आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके लिए हम 2% लेते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल फर्म, ये इंडिविजुअल है या फॉर एग्जांपल कोई कंसल्टेंसी है तो उसके लिए हम यहाँ पर 10% हमें लेना होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको 10% आपको लेना होगा। ठीक है, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके लिए आप 2% ले सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों जो हमारी रिटेंशन मनी होती है, अभी जो रिटेंशन मनी होती है ये क्या होता है, जो बेसिकली हमारा एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है जो कि हमें एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है कॉन्ट्रैक्टर की बिल से। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं मोबिलाइजेशन एडवांस की। तो जो मोबिलाइजेशन एडवांस दोस्तों जो होता है वो बेसिकली हमें कॉन्ट्रैक्टर को देना होता है ताकि वो अपना जो शुरू का जो प्रोजेक्ट है, यानी कि फॉर एग्जांपल उसको ऑफिस बनवाना है या कुछ मशीनरीज लाना है, तो उसके लिए जो हम नॉर्मली जो पूरा प्रोजेक्ट का जो हम 10% होता है वो हम यहाँ पर उसको जो मोबिलाइजेशन होता है वो हम उसको यहाँ पर बेसिकली दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोबिलाइजेशन भी देते हैं जो कि हम बाद में उसकी रिकवरी भी हम करते हैं। उसके बाद आप चाहो, उसके बाद टूल्स एंड प्लांट्स के लिए भी चाहो तो वो भी आप दे सकते हो। तो इसी तरीके से जितनी भी हमारी जो डिटेल है वो हमें यहाँ पर उसका पूरी चीज यहाँ पर हमें डिडक्शन करनी होती है। तो अगर हम इस टोटल करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो 77,73,000 यहाँ पर हमारी डिडक्शन हो रही है। और आफ्टर डिडक्शन यानी कि कौन सी यहाँ पर जो हमारी टोटल डिडक्शन बनी थी, यानी कि 1,75,00,000 को हम यहाँ से 77 लाख से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो कितना आएगा, यानी कि 98 लाख यहाँ पर हमारा आएगा, जो कि हमारा कितना पेबल होगा कॉन्ट्रैक्टर को, जो कि हमारा होगा 98,14,434 रुपीज यहाँ पर हमारा पेमेंट होगा। तो कुछ इस तरीके से जो भी हमारा जो सीओपी होती है या जो भी हमने अभी यहाँ पर सारी चीजें करी कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है, मटेरियल एडवांस क्या होता है, सीजीएसटी एड हॉक पेमेंट होती है, तो इस तरह से जो पूरी शीट्स होती है वो आपको यहाँ पर बनानी होती है। दोस्तों अगर इसी चीज को अगर और भी आप ज्यादा डिटेल के अंदर आप सीखना चाहते हो तो यहाँ पर आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से रेनफोर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको एक सीपीएल पैकेज दिखेगा जिसके अंदर एक बिलिंग का कोर्स है, उसके अंदर ये चीजें बिल्कुल बहुत ही ज्यादा डीप के अंदर, बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर आपको बताई गई हैं। तो आप चाहते हो ये सारी चीजें सीखना तो अभी जाएं हमारा रेनफोर्स का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करें और वहां पर हमारा जो कोर्स है सीपीएल का वो आप परचेस कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में काफी जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।